हम एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर जो होता है जिसमें जो आम चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो हम उस काबिल हो गए और हमने बना भी लिया है और काफ़ी सारी प्रैक्टिस भी हो गई। हम मज़ीद चीज़ें सीखेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट हैं। हमने अभी जिक्र किया कि हमारे पास एचटीएमएल एलिमेंट, टैग्स और एट्रीब्यूट वगैरह ये सारे एक ही चीज़ें, बस मुख्तलिफ नाम है। यहाँ पे हमने एक यूआरएल दिया है इमेज का, और उसके बाद अगर हम चाहें तो इमेज को हम अल्ट भी दे सकते हैं। अल्ट का सैंपल हम लगाते हैं, जिस तरह आईएमजी लगाया था उसी तरह हम अल्ट लगाते हैं, और उसके बाद इक्वल, और उसके दरमियान में कुछ हमने, अगर ये अल्ट क्या करते हैं, जब हम तस्वीर पे क्लिक करते हैं तो वहां पे कुछ हमें माउस सर्कल पे दिखा रहा होता है। ठीक है, राइट। अब थोड़ा सा देख लेते हैं सर आप जो कर रहे थे। अगर हमें किसी खास स्पेक, किसी भी एलिमेंट के ऊपर, एलिमेंट मतलब कि एच रफ के ऊपर, इमेज के ऊपर, या पैराग्राफ के ऊपर, या हेडिंग के ऊपर हमें कोई कलर देना है या कोई स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन करनी है, हम चाहते हैं कि ये इस तरह नजर आए, तो उसके लिए हम स्टाइल का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? स्टाइल। ठीक है। एक स्टाइलिंग जो सीएसएस में हम करेंगे वो अलग है, लेकिन हम खास स्पेसिफिक एट्रीब्यूट के ऊपर भी हम कर सकते हैं उसको क्लॉज। उसमें सैंपल हम क्या करेंगे कि जब हम उसका टैग का नाम लिखेंगे तो उसके बाद हम एक कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे स्टाइल का, और सैंपल इक्वल, और उसके बाद हमने कलर, और कलर की जो ये जो चीज़ें याद रखने की, कोई भी प्रॉपर्टी देने के बाद हम डबल कोट्स लगाते हैं। पहले में हम उस प्रॉपर्टी का नाम, और सेकंड एलिमेंट में हम उस प्रॉपर्टी का कि जो प्रॉपर्टी है वो लिखते हैं। मसलन ये है कि मैंने स्टाइल का लगाया, स्टाइल के अंदर मैं कलर, कलर खुद एक प्रॉपर्टी है, कलर खुद अपने आप में एक प्रॉपर्टी है, और उसकी जो हम वैल्यू दे रहे हैं वो वैल्यू हम रेड दे रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास जो पी है, पी का जो कलर है वो रेड हो, और अगर आज इसको मैं रन करता हूं तो ये हमारे पास रेड आएगा। ठीक है, ये हम करके देख लेते हैं अभी। उसके बाद ये हमने देख लिया है। हमारे पास HTML के ऊपर एक और चीज हम ऐड कर सकते हैं। HTML के टैग जहां से स्टार्ट होता है उसमें हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि हम LANG, यानी लैंग्वेज का शॉर्ट फॉर्म है लैंग। लैंग इक्वल टू इंग्लिश लिखा हुआ हम यहाँ पे मल्टीपल जबानें पे डाल सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल, जितनी भी जबानें दुनिया में। ठीक है भाई। उसके बाद टाइटल हमने इसी तरह, अगर हमने टाइटल के अंदर कुछ हमने स्पेशल देना है तो हम उसका एक अलग सा टैग बना के भी डाल सकते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे पी है, और पी का जो एक टाइटल है, ये टाइटल हमने उसको कॉल किया, और उसके बाद हमने ये पैराग्राफ की, ये जो पी के अंदर कुछ डिस्क्रिप्शन लिखी है ना टाइटल के अंदर, ये वो वाला टाइटल नहीं है जो ऊपर हमने हेड के अंदर डिस्कवर किया। ये अलग टाइटल है। ये टाइटल की जगह कुछ भी हो सकता है, वो टाइटल ही रहेगा। जो इसके एम टैग हैं वो टैग चेंज नहीं होंगे, वो सेम रहेंगे। बकाया जो चीजें हैं वो चेंज हो सकती हैं। ये हमने कवर कर लिया। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि देखिए हम HTML के अंदर हम कोई भी प्रॉपर्टी देने के लिए, या कोई भी टाइटल देने के लिए, कोई भी चीज हम कोई प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं तो या तो वो डबल कोटेशन में आएगी, स्ट्रिंग कहलाता है, या सिंगल कोटेशन में आएगा। जिस तरह हमने यहाँ पे पी लिखा और पी को हमने सिंगल कोटेशन में लिख दिया, इसी तरह हमने यहाँ पे दूसरा पैराग्राफ लिखा और उसको डबल कोटेशन में, सेम काम करता है, ब्राउजर सेम समझता है। ये हम अपनी मर्जी से डिफाइन करें, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन आपको जो स्ट्रक्चर है, जो उसका तरीकाकार है, वो चेंज नहीं करना। बाकायदा जो उसके उसूल है, उसूल को चेंज नहीं करना। जो वेरिएबल्स हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा वो ये समझ में आया कि इसकी शॉर्ट समरी हमने ले ली, प्रैक्टिस भी कर ली। फिर हम थोड़ा सा हेडिंग हमने पढ़ा, और हेडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम उसके बाद थोड़ा सा, अगर हम ये हेडिंग को बड़ा देखना चाहते हैं, यानी यहाँ पे लिखा बैक हेडिंग, तो हेडिंग का हमने स्टाइल, अगेन हम जिस भी प्रॉपर्टी को अगर हमने स्पेसिफिकेशन देनी है, जो उसका अपना जाविया या तरीकाकार है, जो उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, उसके अंदर हमने कुछ चेंजेस करना है। लेट सपोज हेडिंग जो है वो H1 लिखा है, H1 को हमने थोड़ा सा और बड़ा करना है सर। अगर H1 को हमने चाहते हैं कि H1 हमारी हेडिंग हो, लेकिन उसका जो साइज है वो बड़ा हो जाए, या उसका जो कलर है वो रेड हो जाए, तो हम उसमें स्टाइल डिफाइन करते हैं।
स्टाइल में अगेन हम उस प्रॉपर्टी का नाम लिखते हैं और उसकी हम वैल्यू लिखते हैं। मसलन इसका जो फॉन्ट है उसका साइज मुझे बढ़ाना है और उसका साइज जो है हमेशा साइज, ये जो डबल कोट्स है ना, ये इससे क्या कहलाता है सर, इसका कोई नाम बताएगा? डबल कॉलन। ये जो डबल कॉलन है, इनसे पहले जो आती है वो प्रॉपर्टी आती है और उसके बाद प्रॉपर्टी की वैल्यू जो हम डिफाइन करना चाह रहे हैं और उसके बाद जो ओरिजिनल जो उसकी टैक्स हम देना चाहें। नेक्स्ट, हमने पैराग्राफ भी कवर कर लिया बहुत अच्छी तरह और इसी तरह अब हम एक और चीज डिफाइन कर रहे हैं। अच्छा देखिए, ब्राउजर के अगर आप किसी भी पैराग्राफ के अंदर हम स्पेस देते हैं ना नॉर्मली, तो स्पेस काउंट करता है, लेकिन HTML टैग स्पेस काउंट नहीं करता। आप चाहे जितने भी पैराग्राफ दे दो, ये आपने एक पैराग्राफ लिखा है सैंपल और उसमें आपने, तो ये जो स्पेसेस है इनको तो काउंट करेगा, सिंगल स्पेस काउंट करेगा। लेकिन अगर आप मल्टीपल स्पेसेस दे रहे हैं तो उसके बाद वो उन स्पेसेस को एज अ सिंगल स्पेस काउंट करेगा। इन दोनों पैराग्राफ में कोई फर्क नहीं है। आपने यहाँ पे ये लिखा है, ये आपने पैराग्राफ लिखा, ये जो इस दरमियान में सिंगल पैराग्राफ करेगा वो पैराग्राफ की जो प्रॉपर्टी है, जो खुद टैग के अंदर प्रॉपर्टी है, ये ब्राउजर की प्रॉपर्टी है, ये समझ जाता है कि इसको सिंगल वो करना है, काउंट करना। दे दे मुझे, बोले ना ताकि मैं लगाने में आसानी हो। ठीक है। अच्छा, तो हमने क्या समझ में आया अभी की इस बात से? ये समझ में आया मुझे कि हमें HTML का पैराग्राफ लिखते हुए अगर हम मल्टीपल स्पेसेस भी देते हैं ना, तो उसको ब्राउजर काउंट नहीं करता, सिर्फ सिंगल स्पेस तला, सिर्फ सिंगल स्पेस काउंट करेगा। अच्छा, अब हमने देखा है कि बहुत सारी वेबसाइट लग गया। अब ये हमने देखा कि यहाँ पे एक वेबसाइट है और उस वेबसाइट में यहाँ पे एक लकीर जा रही है। यहाँ पे अभी मुझे कोई ये लकीर लग रही है। देखिए ये क्या है? ठीक है। अब ये जो एक लाइन है, लकीर है, वो क्या है? वो कहलाती है HR, हॉरिजॉन्टल रो। ठीक है भाई। इसके बाद हमने अभी जिक्र किया था कि हमारे पास लाइन जो ब्रेक करने के लिए हमें क्या इस्तेमाल करते हैं, और ये क्लॉज होता है क्लॉज, HRBRE क्लॉज नहीं होता, मतलब इसका क्लॉज टैग नहीं लगता। बस स्टार्टिंग में लगा दो और इसके आखिर में क्लॉज की जगह स्लैश लगा दो। ठीक है। लेकिन ये BR का मतलब ही हो जाए कि भाई नेक्स्ट लाइन शुरू कर दो। तो हमें टेक्स्ट के अंदर जहां से भी हमने नेक्स्ट लाइन शुरू करनी है तो वहां पे क्या लगाते हैं? BR। उसका एग्जांपल नीचे मौजूद है, सॉल्यूशन। हाँ, तो आप अगर इस कोड को रन करेंगे अपने पास, और ये इंटरेस्टिंग बात ये है कि टॉपिक का जो शॉर्ट है और उसके साथ उसके एक्सरसाइज वो मैंने आपके साथ डॉक्यूमेंट में दिए है, ताकि आपको कोई मसला नहीं हो इधर उधर जाने की, अजहान को उलझाने की। इसके साथ हमारे पास है प्री, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जो प्री टैग के अंदर हम जिस तरह ये एज अ पैराग्राफ, एज अ टेस्ट, हम जो भी कुछ लिखेंगे वो उसको एज अ टेस्ट प्रिंट कर देगा। इसमें अगर हम एक स्पेस देंगे तो ये इस तरह नहीं है कि 10 स्पेसेस को एक स्पेस काउंट करेगा, ये 10 स्पेसेस को 10 ही काउंट करेगा, एक को एक काउंट करेगा। तो ये थोड़ा सा इसमें फर्क, ये बहुत काम आता है। कभी कभार अभी बहुत यूज होता है, लेकिन कभी कभार बहुत कम यूज होता है, सॉरी, बहुत कम यूज होता है, लेकिन ये जहन में रहता भी नहीं है। और जो ब्रेक है, BR है, ये तो हर जगह इस्तेमाल होते हैं, हेडिंग, और ये तो आपको भूलेंगे नहीं, लेकिन प्री नाम के भी इसको याद करने के ये भी। अच्छा, स्टाइल का हमने अभी स्टाइल एट्रीब्यूट जो है ना उसको हमने कवर कर लिया। मैंने बोला कि HTML के जो टैग्स होते हैं ना उनको हम एट्रीब्यूट, टैग्स और एलिमेंट कुछ भी कह सकते हैं। उसके बाद बैकग्राउंड कलर अभी हमने देख लिया कि हम स्टाइल डिफाइन करके उसमें हम प्रॉपर्टी का जो पहला कॉलम होता है उसमें हम वो प्रॉपर्टी की वैल्यू डिफाइन करते हैं, और उसके बाद उसको जो वैल्यू देनी है डबल उसके कॉलम के साथ के बाद, डबल कॉलम के बाद जो उसकी वैल्यू देनी है वो हम डिफाइन करते हैं। ठीक है भाई, जिस तरह हमने यहाँ पे स्टाइल लिखा। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं, हमारे पास कुछ
HTML के फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स होते हैं। फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स मतलब ये है कि अगर हमने अपना फॉर्मेट को अच्छा करना है, मसलन कहीं टेक्स्ट को बोल्ड करना है, कहीं टेक्स्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, कहीं टेक्स्ट को इटैलिक करना है, ये सारी तो नॉर्मल चीजें ना सर। बोल्ड मतलब बोल्ड, इटैलिक मतलब थोड़ा सा टेढ़ा मोड़ा, स्ट्रॉन्ग मतलब कि हम बॉडी बिल्डिंग करते हैं स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो ये हमारी HTML की बॉडी बिल्डिंग है। हमें मार्क करना है किसी टेक्स्ट को, ये सारे आप लोगों ने यूज करने हैं। मार्क मतलब ये है कि हमने उसको मार्क कर दिया, हमने उसको एम्फसाइज करना है किसी टेक्स्ट के ऊपर। इसके एग्जांपल्स भी आगे आ रही कि हमने फिर डिलीट का, अगर किसी टेक्स्ट को हमने डेल DEL क्या करता है, ये डिलीट का शॉर्ट फॉर्म है। ये अगर आप किसी टेक्स्ट पे लगाते तो उसके ऊपर एक क्रॉस लाइन आ जाती है और बताता है कि ये टेक्स्ट अब डिलीट हो चुका है, पहले था ऐसे। अगर आप वेब पेज पे बहुत सारे ऐसी होती हैं कि वो, ये इसका यूज मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपकी प्रोडक्ट की प्राइस पहले 1800 थी और आप आपने 1500 कर दी, तो आप पहले जो 1800 वाली थी उस पर ये प्रॉपर्टी लगा दे, वो क्रॉस का निशान आ जाएगा। हाँ, तो ये डिस्काउंट किस तरह की चीजों में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सब सब्सक्राइब टैक्स वगैरह आ जाता है। और फिर SUB और SUP, हाँ, ये दोनों टैग एक जैसे हैं, तक एक जैसे नहीं, मुख्तलिफ हैं, लेकिन सिर्फ आखिर में B और P का फर्क है। तो अगर आपसे कोई सब का टैक्स पूछे तो आप ये कंफ्यूज हो कि यार सब तो होता ही नहीं है, सब होता है SUP। अगर आप किसी बड़े आदमी की कोटेशन ऐड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ब्लॉक कोट्स होते हैं, मतलब हम लिखते हैं ना डबल कोट्स में, तो ब्लॉक कोट्स लगा के किसी भी टेक्स्ट के ऊपर वो उसका जो है ना आ जाता है। इसका जो शॉर्ट है वो है Q। एड्रेस, साइट, CITE, और इसी तरह ABBR, ये सारे जो है ना हमारे HTML टैग्स, इन सबको आपने यूज करना है। और उसके बाद जनाब ये यहाँ पे इसका इस्तेमाल भी हुआ है। अब जो आखिरी टॉपिक है हमारे पास, अब ये सारा जो चीज हमने अभी तक जो कवर किया है, ये सारी वो चीजें हैं जो किसको नजर आती हैं, एंड यूजर को नजर आती है। एंड यूजर को नजर आती है कि भाई ये पैराग्राफ है, ये सारी वेबसाइट पे। लेकिन अगर हम वेबसाइट बनाते हैं, हमने वहां पे कोई फंक्शन लिखना है और हमने प्रोग्रामर के लिए लिखना है कि मैं क्या लिख रहा हूँ, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम हाशिया लगाते हैं ना, हाशिया, और उसके अंदर। तो इसी तरह प्रोग्रामिंग के टर्मिनोलॉजी में वो क्या कहलाते हैं, कमेंट्स। क्या कहलाते हैं, कमेंट्स। ठीक है, वो कमेंट्स अगर मल्टी लाइन कमेंट्स हों, जो सबसे ऊपर है, आपने स्टार्ट किया और वहां पे आपने एक ये वाली फाइल लगा दी, डबल ये बना दिया, और ये आपकी मल्टी लाइन है। अगर अगर सिंगल लाइन हो तो डबल स्लैश आप लगा दे तो सिंगल लाइन कमेंट्स आ जाता है। ठीक है, आपने 10 लाइन लगाए, आपने चाह रहे हैं कि 10 लाइन को आप सिंगल लाइन कमेंट्स, तो हर एक के शुरू शुरू में डबल दो दो स्लैश लगा दें। और अगर आपको मल्टी लाइन आप चाहते हैं कि पूरा जो हमारा HTML डॉक्यूमेंट्स है वो एक कमेंट्स की सूरत में चला जाए, तो इसको ब्राउजर नहीं पढ़ता। ये जो कमेंट्स हैं इसको ब्राउजर नहीं पढ़ता। और यहाँ पे हमारे पास ये ब्राउजर इसको नहीं पड़ेगा, मसलन ये वो सिर्फ और सिर्फ दिस, ये जो एग्जांपल है यहाँ पे, इसको ये हमारे प्रोग्रामर्स के लिए होती हैं कि हमें अगर कोई चीज़ लिखते हैं तो वहाँ पे मेंशन कर दें कि अब मैं ये चीज़ लिख रहा हूँ। जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है ना, हम जब भी सॉफ्टवेयर लिखते हैं तो हम उसके अंदर पीछे लिखते हैं कि भाई अब जो मैं काम कर रहा हूँ वो ये काम कर रहा हूँ, और उसमें मैं ये फंक्शनैलिटी डिफाइन कर रहा हूँ। तो वो कमेंट्स के सूरत में हम डिफाइन करते हैं। और इसी तरह हमारे यहाँ पे आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो जाता है। और आप लोगों की माशाल्लाह पहली क्लास बहुत बहुत मुबारक हो। और अब हम थोड़ी सी किताब के बारे में जाएंगे और उसको देखेंगे। सर अभी तक का कोई सवाल है आप लोगों का, ऑनलाइन ऑफलाइन सबका, तो बता दीजिएगा। तो ये जो स्टाइल में चीजें इस्तेमाल हुई, मुख्तलिफ फॉन्ट्स के साइजेस हैं या उसको पैराग्राफ, तो हर एक के लिए स्टाइल अलग अलग लिखना पड़ेगा या एक ही स्टाइल में सब सब कमांड है? ये अगर आप इसको यूज कर रहे हैं ना, तो आप एक स्टाइल मतलब हर एक के लिए अलग अलग लिखना पड़ेगा, हर एक के लिए हर एक के लिए अलग। वो जो एक ही स्टाइल पे सारा हो जाता है ना, वो CSS में हम पढ़ेंगे। वो जो हमने बताया था ब्यूटिशियन ना, वो सारा खूबसूरती, तो वो हम CSS में कवर करेंगे। इसमें ये है कि अगर आप किसी एक टैग को चाह रहे हैं कि ये जो P है
ये इतना बड़ा दिखे या इतना छोटा दिखे, तो वो जब आप डिफाइन करेंगे तो उसकी अपनी जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाती है। उसकी बॉडी रहती है लेकिन उसकी जो ओरिजिनल, अब H1 के ऊपर आपने स्टाइल डिफाइन किया, आपने फोन कर दिया उसका मतलब कि 2 पिक्सल, तो अब उसकी जो ओरिजिनल जो H1 की जो प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाएगी। अब वो जो आपने इसको स्टाइल में डिफाइन किया वो उसको कवर कर लेगा। इसी तरह किसी भी टॉपिक के ऊपर आप किसी भी एलिमेंट की आप उसके ऊपर आप कोई स्टाइल डिफाइन करेंगे तो वो उसी के लिए होगी। अभी आगे हम जब PhD उसमें सीखेंगे कि आप पूरे HTML के ऊपर किस तरह हम स्टाइलिंग कर सकते हैं, या किसी एक स्टाइल को हम सब पे किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, तो वो हम फिर CSS में और जावास्क्रिप्ट में जब हम उसको कवर करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको होपफुली सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगी। आपको पता था कि क्लास का टाइम खत्म हो गया, तो अब आपको कॉल कर रहे हैं, आप कॉल ले सकते हैं। व्हाट्सएप पे यहाँ तक कोई सवाल? मैं ये कहूँगा कि आपने तो ये अभी सिर्फ ओवरव्यू दिया है ऊपर ऊपर से, सारी चीजें तो हमें नहीं पता लगी। ये ओवरव्यू है, स्टार्टिंग है, एक झटका है, धक्का है, आगे की तरफ HTML पे। अब वो जो करना है वो प्रैक्टिस करना प्रैक्टिस है, अब इसकी सारी प्रैक्टिस। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग एक काम कीजिएगा, कल आप लोग अपने घर का बिजली का बिल लेकर आएगा सब। भर दूंगा यार, हमें कौन सा, हम आपको जो है ना, अब ये एक चीज आसान है ना, बिजली का बिल की कॉपी लाना, या आप नेट से निकाल लीजिएगा। हम क्या करेंगे, हम उस बिजली के बिल को हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट में बनाएंगे। एक ही है। अब इससे, अब जब आप ये बनाएंगे ना, तो आपको मैं ये बात की गारंटी दूंगा कि जब हम सैटरडे को इसको कंप्लीट करके हम इसको लाइव करेंगे, आप दिखाएंगे, तो मजा आ जाएगा। सबके बिल सबके अलग अलग बिल होंगे ना, सबके अलग अलग बिल। अब मेरा बिल मतलब एक बिल में सबको दे दूं तो वो कहेंगे कि यार ये मतलब कि पता नहीं है। आप अब आपका बिल है, आप अपना बिल खुद बना रहे हैं। FBR वाले को तो नहीं बुलाया। FBR वाले को बोलेंगे क्या है क्या है, हम पूछेंगे। फिर हम उसको जो है ना, अब इसको ये जो बिल है रंगीन वाला ले आएगा, भला उसमें हो, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें जो सारी चीजें हैं ना, वो सारा जो कल हम तकरीबन HTML का जो बकाया टॉपिक है कवर कर लेंगे। मैंने आपको बताया, आपने अभी तक कुछ ऐसा कुछ नहीं रहा कि जिससे आप एक अमेजोन के वेब पेज का जो फ्रंट एंड है वो ना बना, बॉडी स्ट्रक्चर न बना सकें। इमेज यूज होती है, पैराग्राफ यूज होता है, हेडिंग यूज होती है, और उसमें टेक्स्ट में वगैरह इटैलिक वगैरह वो सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ ली, अब प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब अगर मैं यही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे टाइप करवाऊँ ना, तो इसके लिए वो किसी ने कमेंट किया था हमारे वीडियो पे, सर 2 महीने में तो हम सिर्फ CSS कवर कर लेंगे, तो बड़ी बात है, तो वही बात होगी ना। तो हमारे पास टाइम चूंकि हमने ज़्यादा, अब यही जो तरीक़ाकार है, ये जावास्क्रिप्ट में हम थोड़ा सा वहाँ टाइप करेंगे, वहाँ पे कोई मसला हो तो आप लोगों के साथ भी सॉल्व, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आसान है, इजी है। और अब आप लोगों ने ये करना है कि एक बुक है, वो बुक पढ़नी है। दूसरा ये करना है कि कुछ वीडियोस हैं, हमारे कुश्तानी हैं, उन्होंने बनाई है, उनकी वीडियो हैं, और वो पूरी प्लेलिस्ट है, वो आप लोगों ने देखनी ज़रूर है। अब इस क्लास के बाद अगर आप वो देख लेंगे ना, मैं कहता हूँ कि आपकी HTML इतनी बेहतरीन हो जाएगी कि आपको जो 6 महीने वाले ना, आप 6 महीने 1 साल जो सिर्फ CSS पढ़ता है, HTML पढ़ता है ना, उनसे आप कम्पीट कर सकेंगे, मुकाबला कर सकेंगे। क्या? हाँ, नहीं यार, किसी की कॉल आ रही है, उठा लूं? चले चले, कोई मसला नहीं। अब हम ये करेंगे, अभी हम ये करेंगे कि आपने कोई कमेंट किया है, मैसेज किया मुझे, पता नहीं कोई मैसेज आया है आपके, मेरे ख्याल से घर से आ रहा है, जिस पे आप बात करती थी उसी से मैसेज आया है। जी उबैद भाई, मैसेज कर दे मुझे, रिकॉर्डिंग हो रहा है, हम इसको थोड़ा सा स्टॉप कर